इस वीडियो में बात करेंगे फंक्शनल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FPCA कहते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो फंक्शनल डाटा यानी जो डाटा कॉन्टिन्यूस फंक्शन की फॉर्म में होता है उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। FPCA के ज़रिए आप डाटा के अंडरलाइन फंक्शन पैटर्न और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल मॉनिटरिंग, FPCA को मेडिकल मॉनिटरिंग में यूज़ किया जाता है। यहाँ कॉन्टीन्यूस फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट रेट, टेम्परेचर को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट के हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कर्व्स को एनालाइज करना और उनके अंडरलाइंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल डाटा एनालिसिस भी इसकी एक एग्जांपल है। इन्वायरमेंटल डाटा जैसे टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल को कॉन्टीन्यूस फंक्शन की फॉर्म में एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल डेली टेम्परेचर वेरिएशन को एनालाइज करना और टेम्परेचर पैटर्न को समराइज करना। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसमें फंक्शनल डाटा को लो डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि डाटा को सिंप्लीफाई किया जा सके, यानी कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन होती है। इसके अलावा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी फंक्शनल डाटा की अंडरलाइन पैटर्न और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा डाटा समराइजेशन होती है, यानी फंक्शनल डाटा को समराइज करना और एसेंशियल फीचर यानी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉन्टीन्यूस फंक्शनल डाटा को सिंप्लीफाई किया जाता है और की पैटर्न को हाईलाइट करना है। इसके अलावा फंक्शनल डाटा एनालिसिस को इन्हेंस करना बाय रिड्यूसिंग डायमेंशनलिटी और फोकसिंग ऑन मेन कंपोनेंट्स, यानी इसमें एनालिसिस को इम्प्रूव किया जाता है। फंक्शनल डाटा को विजुअलाइज करना और इंटरप्रेट करना ज़्यादा आसान होता है जब एसेंशियल कंपोनेंट हाईलाइट किए जाएं, यानी ये बेटर विजुअलाइजेशन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। तो इसका यूज़ बहुत सारी फील्ड में है, लाइक फाइनेंस, बायोमेट्रिक, क्लाइमेट स्टडीज़। बायोमेट्रिक में ये इसका यूज़ होता है, यानी कि बायोलॉजिकल डाटा और पैटर्न को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ कर्व या फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट को FPCA के ज़रिए एनालाइज किया जाता है। फाइनेंस में भी इसका यूज़ है, यानी फाइनेंशियल टाइम सीरीज़ डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइजेस के कॉन्टीन्यूस टाइम सीरीज़ डाटा को हम FPCA से एनालाइज कर सकते हैं और प्रिंसिपल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट स्टडीज़ में इसका यूज़ है, यानी क्लाइमेट पैटर्न और ट्रेंड को एनालाइज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म क्लाइमेट डाटा जैसे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के पैटर्न को समराइज कर सकते हैं। फंक्शनल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी FPCA एक इफेक्टिव टेक्निक है जो कॉन्टीन्यूस फंक्शनल डाटा को एनालाइज और सिंप्लीफाई करती है। ये टेक्निक डायमेंशनलिटी रिडक्शन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और डाटा समराइजेशन के लिए यूज़ होती है। FPCA का यूज़ फाइनेंस, बायोमेट्रिक और क्लाइमेट स्टडी जैसी फील्ड्स में होता है। यहाँ कॉन्टीन्यूस डाटा के कम्प्लेक्स पैटर्न को एनालाइज किया जाता है और सिंप्लीफाई करना इसको ज़रूरी होता है। FPCA से डाटा को बेटर विजुअलाइज और इंटरप्रेट किया जा सकता है, जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस करती है। आई होप सो आपको फाइनेंशियल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।